बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्ला। आप देख रहे हैं समीउल्ला फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ रशियन स्टाइल डोनट की रेसिपी शेयर करूंगा। डोनट बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। आज मैं आपको घर पे बनाने का तरीका बताऊंगा। और जैसा कि अगर रमजानुल मुबारक आ रहा है, हमें बहुत सी नई नई डिशेज की जरूरत होती है। आज आपको रशियन स्टाइल चिकन डोनट बनाने का तरीका बताऊंगा। डोनट बनाते वक्त हम कौन सी गलतियां करते हैं, डोनट हम फ्राई करते हैं, फट जाता है, बहुत से ऐसे मसले होते हैं। आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा कि क्यों डोनट फटता है, कौन सी ऐसी गलती होती है और इसको बनाने के लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हमें चाहिए। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले चिकन डोनट बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास आधा किलो चिकन बोनलेस है। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर काट लिया है। अब एक कढ़ाई के अंदर इसको शामिल कर देंगे। 3 मैंने यहाँ पे दरमियाने साइज के आलू लिए, इसको राउंड शेप में काट लिया, ये शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। आधा गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमने इसको बॉईल कर लेना। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे हमने बॉईल करना है, ताकि चिकन और आलू हमारे जो है ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको बॉईल कर लिया और देखिए चिकन जो है ना अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसके अंदर आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। क्योंकि आलूओं को हमने छोटे पीसीज में करने का मकसद ये था कि जल्दी से ये नरम हो जाए। अब हमने इसको निकाल लेना एक प्लेट के अंदर। आलूओं को हमने मैश कर लेना और चिकन को हमने श्रेड कर लेना। अच्छा, बाकी की जो यखनी बची है ना, ये हमने ज़ाया नहीं करनी, ये आगे जाके रेसिपी के अंदर काम आएगी। यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लेंगे। इसके अंदर हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 टीस्पून सब्ज़ मिर्च बिल्कुल बारीक कटी हुई। अच्छा, यहाँ पे इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैदा शामिल करेंगे। अब मैदे को ना हमने इसके अंदर अच्छी तरह भून लेना है, ताकि मैदे के अंदर जो कच्चापन होता है ना मैदे का, वो ख़त्म हो जाएगा। तो तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए जब भूनेंगे ना, तो ये देखिए इस तरह ये ना बिल्कुल लिक्विड सा बन जाएगा। फिर इसके अंदर हमने एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च लेनी है। इसके साथ आधा फूल ना हमने बंद गोभी लेनी है। अच्छा, ये इसके अंदर शामिल कर लेना है। बंद गोभी और शिमला मिर्च जो है ना, इसको हमने नरम होने तक पकाना है। वैसे तो बंद गोभी सॉफ्ट होती है, लेकिन जब 5 मिनट इसको पकाएंगे तो फ़ौरी से ये नरम हो जाएगी, देखिए इस तरह। तो फिर इसके अंदर हमने बची हुई यखनी शामिल कर देनी है चिकन की। फिर इसके अंदर हमने दूध शामिल करना है। ये दूध इसके अंदर आधा कप शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब दूध के अंदर जब मैदा और ये सारे लवाजमात पकेंगे तो ये थोड़ा सा ना थिक हो जाएगा। इसी दौरान हमने इसके अंदर चिकन डाल देना, श्रेड किया हुआ। ये देखिए चिकन डालेंगे। फिर हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। अभी इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर काली मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जो हमने इसके अंदर वेजिटेबल वगैरह डाली है ना, उसका नमक हमने इसके अंदर डाल दिया, ताकि नमक जो है ना सारे अमेज़ी के अंदर बैलेंस हो जाए। अब यहाँ पे थोड़ा-सा इसको ड्राई कर लेना है। इसके अंदर हल्का-फुल्का जो है ना मॉइस्चर है, मतलब कि नमी है, तो उस नमी को हमने ख़त्म कर लेना है। जब मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, फिर हमने इसको ठंडा कर लेना है अच्छी तरह से। 1 कप के अंदर ना आधा कप मैदा शामिल करेंगे। इसके अंदर हमने पानी डाल के ना इसका पतला-सा लिक्विड बना लेना, मतलब पतला-सा घोल बना लेना हमने। ये देखिए इस तरह से मिक्स करके, ठीक है। अब दूसरी तरफ हमने एक प्लेट के अंदर ना कुछ सवैयाँ लेनी है। ये सवैयाँ जो बाज़ार से आम मिलती है ना, वो है। ये हमने ले लेनी है थोड़ी सी, और इसको हमने अच्छी तरह से ना हाथ के साथ बिल्कुल बारीक कर लेना है। ये देखिए जब हाथ के साथ आप तोड़ेंगे ना, बिल्कुल बारीक हो जाएंगी। अगर आपके पास कोई ग्राइंडर वगैरह है, ग्राइंडर के अंदर भी इसको बारीक कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा हमने बारीक नहीं करनी कि बिल्कुल पाउडर बन जाए। बस इसको ना इस तरह इतना बारीक करना है, ये देखें, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़े से ब्रेड क्रम्स भी शामिल करेंगे, ताकि जब हम डोनट फ्राई करेंगे ना, तो दोनों के ऊपर खूबसूरत सी कोटिंग आए। अब यहाँ पे देखिए जो अमेज़ा हमारा रेडी हो गया ना, जो हमने आलू बॉयल किए थे, आलू को मैश करके इसके अंदर शामिल करना है। आलूओं के अंदर पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। आलूओं को आपने किसी स्टेनर जाली के अंदर रख लेना है, ताकि पानी वगैरह इसका निकल जाए। उसके बाद ये आलू मिक्स करके ना अच्छी तरह इसके अंदर, देखिए इस तरह से मिक्स कर देने हैं। ठीक है जी, ये देखिए इस तरह इसके अंदर अच्छी तरह हमने इसकी मिक्सिंग कर देनी है। और इससे ये होगा कि इसके अंदर ना बहुत ही बेहतरीन किस्म की जो है ना ये डो हमारी तैयार होगी। ये देखिए इस तरह से।
अच्छा, अब हमने एक बटर पेपर ले लेना, इसको स्लैब पे रख लें या आप किसी चॉपिंग बोर्ड पे रख लें, क्योंकि हमने इसका प्रोसेस जो है ना हमने इसको फ्रीज करना है। तो यहाँ पे देखिए जी, एक बॉल सा बना लेंगे, बॉल बना के और हमने इसको एक टिक्की की शेप दे देनी है। जैसे हम कोई टिक्की बनाते हैं ना आलू की, उसी तरह इसको टिक्की की शेप दे देनी है और दरमियान में हमने इसके ना फिंगर डाल देनी है, देखिए इस तरह से। अच्छा, फिंगर के साथ इसके अंदर सुराख कर देना है और ये एक हमारा खूबसूरत सा डोनट तैयार हो गई, देखिए। अच्छा, इसी तरह से हमने सारे डोनट तैयार करके इस बटर पेपर के ऊपर रख देने हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हमने इसको फ्रीज़र वाले खाने में रख के जमा लेना है, तकरीबन 2 से 3 घंटे इसको फ्रीज़र में रख दें। और आजकल कूलिंग भी अच्छी है तो ये जम जाएगा अच्छी तरह। और उसके बाद फिर इसका जो है ना नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। अब ये देखिए तकरीबन 3 घंटे इसको मैंने फ्रीज़र वाले खाने में रख दिया था। अब डोनट देखिए अच्छे से जम गए। ये देखिए बिल्कुल बेहतरीन हो चुके हैं। अभी इसको अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए जब इसको अलग करेंगे, अच्छा ये बिल्कुल जमे हुए हैं, देखिए हार्ड हो गए हैं। तो अगर आपका फ्रीज़र अच्छा है तो आपके 2-3 घंटे में जम जाएंगे। अगर थोड़ी सी फ्रिज या फ्रीज़र कमज़ोर है तो फिर आपने इसको कोई थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे देना है। मकसद ये है कि इसके अंदर ना आलू जो है ना वो मेल्ट मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने इसको थोड़ा सा ना पावर में लेके आना है, इसलिए इसको जमाया है। अब हमने मैदे के अंदर इसको कोट करना है। पहले देखें, मैदे के अंदर कोट करने का मकसद ये है कि उसके ऊपर जब मैदे की कोटिंग होगी ना तो ये घी के अंदर निकलेंगे नहीं। अब यहाँ पे हमने सवैयाँ और ब्रेड क्रम्ब जो ब्रीक किए थे ना, उसके अंदर हमने इसको कोट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अच्छा, इस तरह कोटिंग करने के बाद ना इसी तरह से हमने सारे डोनट तैयार कर लेने हैं। जितने आपने बनाने हैं उतने आपने तैयार कर लेने हैं, देखिए इस तरह से। ये देखिए ठीक है जी। और अभी हमने इसको सिंपली फ्राई कर लेना है। फ्राई करने का तरीका ये है कि कुकिंग ऑयल लें, कुकिंग ऑयल को मीडियम गर्म करना है हमने और इसके अंदर हमने ये डोनट डाल के इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए जी फ्राई होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब तकरीबन इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए हमने छेड़ना नहीं है। 2 मिनट के बाद आपने इसकी साइड टर्न करनी है। जब 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड टर्न करेंगे ना तो इसकी खूबसूरती देखिए कितनी ज़बरदस्त है। ये देखिए कितने खूबसूरत है। अभी तकरीबन मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। 5 से 6 मिनट इसको फ्राई करने के बाद देखिए डोनट हमारे कितने मज़ेदार तैयार हुए हैं। अभी इसको निकाल लेते एक प्लेट के अंदर। ये देखिए माशाल्लाह, क्या बात है। तो इस तरह से आप ये डोनट बना के जनाब रमज़ानुल मुबारक में बच्चों का बड़ों का दिल खुश कर सकते हैं। कोई मेहमान है, घर में दावत है, अफ्तारी है, तो आप ये डोनट बनाएं। रशियन स्टाइल डोनट बड़े ही खूबसूरत बनते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। और इसको बना के आप फ्रीज़ अगर करेंगे ना, फ्रीज़ करने वाला मशवरा तो मैं नहीं दूंगा आपको। अगर आप इसको फ्रीज़ करेंगे, आलू जो है ना वो फिर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। आलू की एक ना लिमिट होती है, जब ज़्यादा देर इसको फ्रीज़ करेंगे ना तो फिर वो मज़ा नहीं रहता उसके अंदर। तो घी में वो फटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आपने फ़ौरी से बनाना है, फ़ौरी से खाना है, फ्रेश फ्रेश। ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा जी, अभी इसको डिप कर लेते हैं। देखिए मैंने मायोनीज़ ली, इसके साथ डिप कर लिया। तो देखिए कितने खूबसूरत और मज़ेदार। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कि नई वीडियो आने तक समीउल्लाह को दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।